अपनी पहचान देने के लिए सारा संसार यह जानना चाहता है कि उस परमात्मा को हम कैसे पाएं। चाहे वो कैसा भी मानता हो, परमात्मा साकार है, निराकार है, कोई आदिनारायण को परमात्मा मानता है, कोई शिव को, कोई विष्णु को, कोई देवी को, कोई निराकार मानता है, लेकिन सबके मन में धारणा एक ही बात पर केंद्रित होती है कि परमात्मा एक है। जैसा भी है उसके बारे में जिज्ञासा रखता है, और जैसा उस मनीषी जन, उसके पूज्य बड़े जन बताते हैं, उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करता है। तारतम्य ज्ञान का अवतरण होता है और उसमें एक पंक्ति में बता दिया गया, निराकार के पार थे तीन पार के पार। वह जो सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है, इस निराकार के बने हुए जगत में नहीं है। निराकार तक क्या है? माया। मूल प्रकृति मोहन थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरी हुई अंधेरी चौदह भुवन। परमात्मा क्या है? अनंत प्रकाश का स्रोत है, अनंत तेजोमयी है, अनंत प्रेममयी है, अनंत आनंदमयी है। और ये जो जगत है ये मोह और अहंकार से पैदा हुआ है। मोह किसको कहते हैं? अज्ञानता को। महाभारत में एक श्लोक आता है, जगत मोहात्मकम प्राहो अव्यक्तात् व्यक्त संजकम। ये सारा जगत क्या है? मोहमयी है। जो मोह से परे है उसको कैसे पाया जाए? इसे वेद ने क्या कहा? आदित्य वर्णा तमसा परस्तात्। वो तमस के परे है। तमस में, अंधकार में सूर्य को कैसे आप खोजेंगे? वह ज्ञान तारतम्य वाणी देती है कि अनिस तू भेली रहे, अपने पीऊ के संग पीठ दे, तिन पीऊ को करे ऊपर के रंग। अंधकार में ही रात है और रात में ही सूरज को देखना है, कैसे संभव है? यह असंभव कार्य किया तारतम्य वाणी के प्रकाश ने, जो आज तक संभव नहीं हो पाया था। संसार ने सूर्य के बारे में सुना है, सूर्य को देखा नहीं है। वाणी कहती है कि संधेरे जगत में भी यहीं बैठे बैठे, इति प्रगट पूर्ण पार ब्रह्म, यहीं बैठे बैठे इस माया के संसार में हमें कैसे देखना है, ये तारतम्य वाणी बताती है। और आत्मा को उसकी पहचान दी जा रही है कि आत्मा, तुझे ये समझना होगा कि तू कौन है। आनिस तू बेली रहे अपने पीऊ के संग। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अलग नहीं होता, चंद्रमा अपनी चांदनी से अलग नहीं होता, सागर अपनी लहरों से अलग नहीं होता, वैसे ही आत्मा कभी परमात्मा से अलग नहीं होती। वेदांत में वैसे तो 12 महावाक्य कहे जाते हैं। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेद का निर्णय। वेद क्या कहते हैं? देखिए, वेद में और अन्य ग्रंथों में अंतर होता है। कोई आवश्यक नहीं कि जो वेदांत में लिखा हो वही वेद में लिखा रहेगा, प्रायः संभावना बनती है। वेद एक समुद्र है और जो दूसरे ग्रंथ है, गीता, रामायण, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सभी क्या है? उसकी लहर मात्र है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले 2 मंत्रों की व्याख्या में गीता के 700 श्लोक हैं। ऋषियों ने वेद को जितना समझा, समाधि अवस्था में जो कुछ पाया, वो अपने ग्रंथों में लिखा। 6 शास्त्र क्या है? ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी। 6 शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ये ज्ञान के समुद्र हैं। लेकिन जो इस संसार में ज्ञान के समुद्र कहलाए, वे भी वेद का पार नहीं पा सके। इसलिए कहा कि अनंतो वै वेदा। वेदांत, जो वेदों की व्याख्या में ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की, उसमें कुछ वाक्य हैं। जैसे एक वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा वाक्य है तत्त्वमस्मि, तीसरा है सर्वम खल विदम ब्रह्म, और
चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म। लेकिन ये ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि ये वेदों के वाक्य हैं, ये वेदांत के वाक्य माने जाते हैं। वेदांत का तात्पर्य है ऋषियों ने जो वेद का अभिप्राय समझा, उपनिषदों में दर्शाया, और उपनिषदों का आधार लेकर, वेद का आधार लेकर व्यास जी ने वेदांत सूत्रों की रचना की। अब ये कहाँ का प्रसंग है, कहाँ घटना है, तारतम्य ज्ञान के बिना कोई जान नहीं पाता था। जैसे क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आशय क्या है, मैं ब्रह्म हूं। प्रश्न यह है कि यदि आप ब्रह्म हैं तो आपको मृत्यु क्यों आती है, आपको जन्म मरण का चक्र क्यों भोगना पड़ता है, प्रारब्ध क्यों भोगना पड़ता है, आप रोगी क्यों होते हैं, आप दुखी क्यों होते हैं। सामान्य सी बात है, आप धूल का एक कण भी नहीं बना सकते, फिर भी कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। कीर्तन में एक प्रकरण आया है वेदांत का, कली में देखा ज्ञान अचंबा, बातन महल रचे तु सुंदर चेजा जमीन थंबा, अंग न इंद्रिय अंतस्करण वाचा, ब्रह्म न पहुँचे कोई, यूं कहीं साख पुरावे सूती, फिर कहीं अनुभव हो। बातों का एक हवाई महल खड़ा कर रखा है, ऐसा ज्ञान प्रचलित कर दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि करके यहाँ के वेदांती स्वयं को ब्रह्म मान बैठते हैं। एक बार ऐसे एक वेदांती थे, वो हमेशा बोलते रहते थे सच्चिदानंदो हम पूर्णानंदो हम। महर्षि दयानंद से उनका वाद विवाद हुआ। ऐसे बातचीत में हंसी में दयानंद जी ने उनको एक चांटा लगा दिया। वो विद्वान गुस्से में आ गए, तुमने मुझे चांटा क्यों मारा। कहते हैं कि मैंने थोड़े चांटा मारा, ब्रह्म ने ब्रह्म को चांटा मार दिया। आप भी सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं भी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को चांटा लगा दे तो सच्चिदानंद को क्रोध क्यों आता है। फिर उनको समझ आई अपनी भूल का कि जो ब्रह्म है वो तो विकारों से परे है, वो क्रोध नहीं आता, उसको चोट नहीं लगती, उसको दुख नहीं होता। ये भावना क्या है, जैसे अग्नि में लोहा डाल दिया जाता है तो लोहा भी अग्नि के समान दहकने लगता है। उस समय लोहे में और अग्नि में कोई अंतर नहीं रह जाता। उस अवस्था के लिए कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म से युक्त हूँ, मेरे में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह गया है। ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति, इसलिए तो कहा जाता है कि जो ब्रह्म को जान लेता है और ब्रह्म के समान निर्विकार हो जाता है। लेकिन साक्षात ब्रह्म नहीं हो सकता। किस लिए कि ब्रह्म में सृष्टि रचना का गुण है, जीव सृष्टि नहीं कर सकता। परम धाम में भी देखिए, हम वहदत में हैं लेकिन लीला रूप में क्या है, सब कुछ राज्य करेंगे। खेल दिखाया राज्य ने, खेल खत्म करेंगे राज्य करेंगे। हम राज्य के अंग हैं, परम धाम में हमारे में उनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम चाहें कि फिर चौथी बार ब्रह्मांड बना दें, हमारे लिए संभव नहीं है। जो होगा राज्य करेंगे इसी तरह से, क्योंकि जिसकी जो शोभा है वही होगी। जीव ब्रह्म के तदोगत हो जाएगा कब, केवल आनंद प्राप्ति के लिए। ब्रह्म की तरह निर्विकार हो जाएगा, ब्रह्म की तरह प्रेममय हो जाएगा, ब्रह्म की तरह आनंदमय हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म की तरह सृष्टि रचना का गुण नहीं आ सकता, ब्रह्म की तरह प्रलय करने का गुण नहीं आ सकता। जैन पंथ के लोग यही भटक गए। उन्होंने क्या सोचा कि जब हम वासनाओं से परे हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं, तो हम कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। वही मनुष्य, वही परमात्मा बन जाता है। अनादि परमात्मा को नहीं मानते। अनादि परमात्मा तो केवल एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन जैन मत में 24 तीर्थंकरों को परमात्मा माना जाता है। बौद्ध मत तो कहता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, न आत्मा है न परमात्मा है। बुद्ध ने हमें शून्यवाद का ज्ञान दिया है, सब कुछ शून्य ही शून्य है। शून्य से सृष्टि बनती है, शून्य में समाप्त हो जाती है, शून्य से आगे कुछ ही नहीं। हम भी शून्य थे और शून्य से हम अनेक योनियों में भटके हैं, फिर शून्य हो जाएंगे। बस इतना से ज्ञान है जैन बौद्ध मत का। लेकिन तारतम्य ज्ञान से बात समझ में आती है, यदि हमारी दृष्टि माया से परे हो जाए। वेद ने क्या कहा है, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, माया से परे है परमात्मा। संसार किसमें खोज रहा है, माया के अंदर परमात्मा को खोज रहा है। जैसे अंधेरे में कोई खोजता रहे सूर्य कहाँ है, सूर्य कहाँ है, कहाँ
कहां से सोने ला देगा। इसी तरह से संसार जो माया के अंधकार से पैदा हुआ है, माया के परे क्या है कैसे बता सकता है। किन माया पार न पाया, किन कहियो न मूल वतन, स्वरूप न कहियो काहू ब्रह्म को, कहे उत चले न मन वचन। वाणी क्या कहती है, किसी ने माया का पार ही नहीं पाया। अंधकार कहाँ तक है, ये अनंत सृष्टि है, अनंत आकाश है, मनुष्य की बुद्धि कहाँ से पार पाएगी, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इसी माया से बनी है। हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा मन इसी माया से बना है। सोचने का काम मन करेगा, चिंतन करने का कार्य चित्त करेगा, बुद्धि विवेचना का कार्य करेगी। ये सभी माया से बने हैं, तो माया से परे की बात क्या जानेंगे। इसलिए इस संसार में कोई जान ही नहीं पाया। कोई निर्विष समाधि में गया, मन चित्त बुद्धि से परे होकर, तो बस अपने जीव के स्वरूप को देखा और जहां से वो प्रकट हुआ है, आदि नारायण का स्वरूप देखकर समझ लिया कि यही तो साक्षात परमात्मा है। क्योंकि तारतम्य ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति छह अक्षर अक्षरातीत के भेद को नहीं जान पाया। रामकृष्ण परमहंस 6 महीना निर्विष समाधि में रहे। समाधि में इस तरह से डूबे रहते थे कि उनको भोजन की सुध नहीं रहती थी। एक महात्मा उनके मुंह में जबरदस्ती दूध डालकर दोनों जबड़ों को जबरदस्ती डंडा से मुंह खोलते थे, जबरदस्ती मुंह में डालते थे ताकि कुछ तो इनके शरीर में जाए। रामकृष्ण परमहंस को कुछ भी सुध नहीं थी और जानते हैं इतनी लंबी समाधि का फल क्या मिला, केवल आदि नारायण और माया का साक्षात्कार हुआ। वही साक्षात्कार उन्होंने विवेकानंद को कराया था। यह दिख रहा है कि ये माया है, माया का अंधकार है, और सामने दिख रहा है ये आदि नारायण का प्रकाशमय तेजोमय स्वरूप है। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा स्वरूप भी वैसा ही है, दर्पण में दिखेगा जैसा है। यदि हमारे चेहरे पर तिल है तो दर्पण में भी तिल दिखेगा। तो दर्पण को देखकर कोई भी पहचान सकता है कि ये इन्हीं का चित्र है। बस यही बात है। संसार जिसको प्रणव कहता है, ओम कहता है, वही अक्षर का मन है और वही माया में प्रकट होकर आदि नारायण कहलाता है। जो समाधि में पहुंचेगा वही आदि नारायण को ही तो अव्याकृत मानेगा, अक्षर का मन मानेगा। तो क्या कहेगा, हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया है। कोई विरला होता है, अक्षर की 5 वासनाएं, कबीर जी होते हैं, सुखदेव होते हैं, संकादिक होते हैं। पुरुष प्रकृति उलंघ के गए, जाए अखंड सुख माए रहे। माया से परे होकर इन्होंने अव्याकृत को देखा, सबलिक को देखा, केवल को देखा। सस्वरूप तक ये भी नहीं पहुंच पाए। कोई अव्याकृत तक जाता है, कोई सबलिक तक जाता है, और केवल तक जाते जाते सभी रुक जाते हैं। ये केवल को ही अक्षरातीत मान लेते हैं, सबलिक को ही अक्षर मान लेते हैं। वेद ने कहा है कि इनके भी परे परमात्मा है। त्रिपाद उदयित पुरुषा, ये वेद में लिखा है, लेकिन इसके रहस्य को कौन बताएगा कि इस केवल से भी परे सत्स्वरूप है, इसके परे अक्षर है और अक्षरातीत है। ये तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ये सारी बातें इतनी सरलता से हमें मालूम हो गई जो आज तक कोई जान ही नहीं पाया था। इस संसार के लोग तो ये भी नहीं जान पाए थे कि अक्षर क्या है और अक्षरातीत क्या है। वेद में एक पहेली के रूप में पूछा गया है कि सोने का बेत है, वो जल में खड़ा है। बेत एक पौधा होता है। सोने का बेत का पौधा एक बहुत बड़े तालाब में खड़ा है। बताइए इसका रहस्य क्या है। तो जो तालाब है वो क्या है, अक्षरातीत है। सरोवर क्या है, प्रेम और आनंद का एक सरोवर है जिसमें सोने का बेत लहरा रहा है। सोने का बेत वही अक्षर है। और वेद में लिख दिया है कि इसका रहस्य कौन जानता है, गुह्य प्रजा का स्वामी। गुह्य प्रजा कौन है, जिसको आज तक कोई जान नहीं सका। मंत्र में कहा गया है, यो वेदसम तिष्ठन्तम सलिलम पात्रे स वै गुह्यम प्रजापति। अक्षर और अक्षरातीत में भेद क्या है, इसको केवल अक्षरातीत ही जानते हैं, अन्य कोई भी नहीं जान सका। हर तरफ जाने नूर अक्षर और दूजा न जाने कोई, पर बातून शुद्ध तिनको नहीं, हर किलम दिखावे सो। अक्षरातीत की जानकारी किसको है, केवल अक्षर ब्रह्म को। इसी अक्षर ब्रह्म ही जान सकते हैं कि मैं अक्षरातीत का सतंग हूँ। शेष किसी को नहीं पता, पंच वासनाओं को भी ये पता नहीं है।
कि अक्षर और अक्षरातीत में कुछ भेद होता है। वो तो सबलिक को ही अक्षर मानेंगे, केवल को अक्षरातीत मानेंगे। अक्षरातीत का ज्ञान नहीं है किसी के पास। तारतम्य वाणी का जब प्रकाश अवतरित होता है तो वेदांत के जितने वाक्य हैं, एक वाक्य है कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, आदित्यो ब्रह्म। कम ब्रह्म का अर्थ होता है आनंद स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? आनंद स्वरूप है। खम ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? जैसे आकाश सब में व्यापक है, वैसे परमात्मा की सत्ता भी सर्वत्र व्यापक है। तो जो ये चार वाक्य मैंने कहा, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खल इदम ब्रह्म, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि, ये सारे कहाँ घटित होते हैं? परम धाम में। वहाँ आत्मा का वही स्वरूप है जो अक्षरातीत का है। परात्मा का स्वरूप और राज्य का स्वरूप एक है। इसलिए उस अवस्था में क्या कहा जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि। ये कथन है वहाँ दृष्टा और दृश्य, जिसको देखा जा रहा है और जो देख रहा है, दोनों एक स्वरूप हैं और दोनों परब्रह्म के स्वरूप हैं। हक को हक देखत इत हुई फरा मुंशी रंजित। जिस संसार ने उस सच्चिदानंद के बारे में नहीं जाना, वो इस माया के कड़कड़ में खोजते फिरते हैं और कहते हैं कि ये संसार ही ब्रह्म रूप है। यदि यह सारा संसार ब्रह्म रूप है, सर्वम खल इदम यदि है, तो एक ज्ञान देने वाला है और एक लेने वाला है। कैसे संभव हो गया? ब्रह्म में अज्ञान कहाँ से आ गया? एक व्यक्ति काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है, एक व्यक्ति हंस रहा है, एक व्यक्ति रो रहा है। संसार में दुख ही दुख क्यों है? यदि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो संसार में दुख नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होना चाहिए, जन्म मरण का चक्र नहीं होना चाहिए, कोई रोगी नहीं होना चाहिए। एक कसाई है, एक बकरे को काट रहा है। आप सोचिए, बकरा चिल्ला रहा है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो उसके अंदर भी कौन बैठा है? उसको चिल्लाने की क्या हो सकता है? और कसाई कितना निर्दयी है कि उसके चिल्लाने पर भी ध्यान नहीं देता, गर्दन काट देता है। इस संसार में दुख ही दुख है, सत्व रज तम का ब्रह्मांड है, मोहमयी जगत है। अंधकार में सूर्य नहीं होता, सूर्य जब भी होगा तो अंधकार से परे होगा। इससे वेद ने हमेशा कहा है कि परमात्मा कहाँ है? आदित्य वर्ण तम से पृष्ठत। जो दूसरा वाक्य है सर्वम खल इदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं ब्रह्म हूँ और हे आत्मन, हे आत्मा तू भी वही है। तत्त्वमसि, जो वह ब्रह्म है, तू उस अंतर्यामी परमात्मा से युक्त है। ऋषियों ने क्या कहा है? यो आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद यस आत्मा शरीरम। इस संबंध में ऋषियों में ने एक उदाहरण दिया। क्या? उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को यह उपदेश दिया कि हे श्वेत केतु, तुम ये गिलास पानी लाओ। उसमें नमक घोल दिया और कहा कि ऊपर से चखो। कहा कैसा लग रहा है? कहा कि नमकीन। बीच से चखो। पूछा कैसा लग रहा है? नमकीन। नीचे से चखो। हर जगह तो नमकीन ही लगे। दृष्टांत दिया कि जैसे जल में नमक घुल गया है लेकिन आंखों से दिखाई देने पर नमक दिख नहीं रहा है, उसकी अनुभूति की जा सकती है। उसी तरह से परमात्मा की महिमा का हम इस संसार में अनुभव केवल कर सकते हैं, संसार के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। राज जी ने तारतम्य वाणी के प्रकाश में सारे संसार के लिए ये मार्ग दे दिया है, आप देखो औरों को दिखाओ। अभी मैं समीक्षा कर रहा हूँ संसार की मान्यता क्या है। संसार यही मानता था कि हम उसकी केवल महिमा का अनुभव कर सकते हैं, प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। अवश्य वेदांत में लिखा है कि गुहाम प्रविष्टो आत्मनो तद्दर्शनात्, परम गुहा में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। लेकिन परम गुहा में प्रवेश का मार्ग जो है किसी किसी को प्राप्त हुआ, केवल पंचवासनाओं को प्राप्त हो सका था। नहीं तो सभी क्या करते थे? 10वें द्वार से बाहर घूमना शुरू कर देते हैं। ब्रह्म का साक्षात्कार एकादश द्वार में होता है और संसार घूम रहा है 10वें द्वार पर। निराकार सभी परमात्मा को मानते रहे, भटकते रहे, इस सृष्टि के कण में परमात्मा को मानते रहे, तो कोई समझ ही नहीं पाया हम परमात्मा को माने कैसे।
वेदों में पढ़ रहे हैं कि अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है, आदित्य वर्ण तम से प्रस्तात है। इसलिए बुद्धि बल से बड़े बड़े व्याख्यान होते रहे वेदों के ऊपर, उपनिषदों के ऊपर, वेदांत के सूत्रों पर कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का अर्थ क्या है। अब जो चौपाई सुन रहे हैं कि अनिस तू भेली रहे अपनी पीऊ के संग, पीठ दे तिन पीऊ को करे ऊपर के रंग। मेरी आत्मा, तुम बाहर के लौकिक आचरण में क्यों फंसी है? पीठ दे तिन पीऊ को करे ऊपर के रंग। तूने परात्म से अपनी नजर हटा ली है, परम धाम से नजर हटा ली है, तेरी नजर इस संसार में आ गई है। वास्तविकता क्या है? अनिस तू भेली रहे अपनी पीऊ के संग। जिस तरह से सागर से लहरें उमड़ती हैं तो थोड़ी देर के लिए तो आकाश में उछलती हैं, फिर लहरें पानी में ही विलीन हो जाती हैं, क्योंकि जल तरंग जिम्मेवारी, जल सागर के जल का और उसकी लहरों का अटूट संबंध है। लहरें क्रीड़ा करने के लिए आकाश में उछलेगी, लगेगा कि लहरें अलग हैं, लेकिन लहरों का संबंध हमेशा जल से बना ही रहेगा। हवा में क्रीड़ा करने का अर्थ नहीं कि लहरें सागर को छोड़ चुकी हैं। सूर्य की किरणें प्रकाश का वहन करती हैं, प्रकाश को लेकर पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सूर्य से अलग हो जाती है। उसी तरह से आत्मा परम धाम को छोड़कर इस संसार में दृष्टा बनकर के देख रही है, लेकिन उसका परात्म कथन वही है। यदि हमें बोध हो जाए कि हम आनंद के उस सागर से आए हैं जिससे हमारा कभी अलगाव नहीं होता, तो हमें क्या करना होगा? नजर इधर से उधर कर दीजिए तो हम भी सागर में मिलकर सागर जैसे ही तो होते हैं। उपनिषदों में इस संबंध में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यदा नद्या स्यंदमाना नाम रूपम व्याय, जिस तरह से नदी समुद्र में मिलती है तो अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र का रूप हो जाती है, उसी तरह से जब चेतना संसार को छोड़कर उस परमात्मा से प्रेम करती है, परमात्मा का साक्षात्कार करती है, तो अपने नाम और रूप से अलग हो जाती है। अन्यथा क्या है? तो दिखेगा कि हमारा ये शरीर है, हमारा ये नाम है। जैसे आप इतने बैठे हैं, आप में किसी का नाम मोहन है, तो मोहन नाम तो इस तन का पड़ा है जो माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने नाम रख दिया मोहन। जो ये अंदर चेतना बैठी है, चाहे स्त्री के तन में हो या पुरुष के तन में, उसका नाम मोहन नहीं था पहले, और जो शरीर छूटने के बाद फिर इसका नाम मोहन भी नहीं रहेगा। ये शरीर था पंचभूत का, मृत्यु के बाद जला दिया गया। अंदर जो चेतना बैठी है वो तो नाम से परे है, रूप से परे है, उसका रूप है, उसका स्वरूप है, किंतु उसका स्वरूप समाधि अवस्था में देखा जाएगा। वो अपने को स्वयं देख सकती है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। हम आंखों से किसी आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकते, आत्मा स्वयं को देखती है। जैसे हम स्वयं दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो अपनी आंखों को देख सकते हैं, बिना दर्पण की सहायता के हमारी ही आंख अपनी आंख को नहीं देख पाएगी, हम अपनी ही आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख पाएंगे। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश यह दर्शाता है कि अयम आत्मा ब्रह्म कहाँ के लिए है? परम धाम के लिए। सर्वम खलिदम ब्रह्म कहाँ के लिए है? परम धाम के लिए। तत्वमसि कहाँ के लिए है? परम धाम के लिए। अहम ब्रह्मास्मि कहाँ के लिए? परम धाम के लिए, इस संसार के लिए नहीं। अब जिनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं होता वो अहम ब्रह्मास्मि किसको मानते हैं? जैसे कि अभी मैंने कहा, वेदांत दर्शन पढ़ लेते हैं, उपनिषद पढ़ लेते हैं और सब कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हमें तो बोध हो गया। और वेदांती एक तर्क देते हैं कि जैसे अंधेरा था, रस्सी थी, हमने रस्सी को भयवश सर्प समझ लिया, अब हमें प्रकाश मिल गया है। जैसे दीपक या टार्च जलाकर देखते हैं, बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के उजाले में दिख जाता है कि अरे नहीं, वो तो सांप नहीं था, रस्सी थी, हम भ्रम में रस्सी को ही सर्प मान करके डर रहे थे। उसी तरह से ये सारा जगत ही ब्रह्म रूप है, जगत को हम भ्रमवश संसार समझ रहे थे। तो प्रश्न यह है, यदि संसार भ्रम है तो ये बताइए आपका जन्म मरण होता है कि नहीं? आप कह सकते हैं कि हमारा जन्म मरण नहीं होता, तो आप तो शरीर धारण किए हैं और ये शरीर मरेगा, ये तो सत्य है। सूरज उगता है, ये सत्य है, भले ही सपने के समान है। तो क्या स्वप्नवत कहने का से क्या है कि यह संसार हमेशा परिवर्तनशील है,
जैसे सपने का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, उसी तरह से सृष्टि का हर पदार्थ बदलता रहता है। सूर्य में भी देखिए, सूर्य दिन पर दिन ठंडा होता जा रहा है। एक दिन ऐसा समय आएगा इसकी उष्णता समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी भी तो कभी सूर्य का के समान दहकता हुआ गोला थी, पृथ्वी ठंडी हो गई, सूर्य भी ठंडा हो जाएगा कभी। चंद्रमा तो पहले ही हो चुका है। आप कितनी भी आग जलाएंगे, कुछ दिन के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद आग ठंडी होती जाएगी। सृष्टि में जो पदार्थ बनेगा उसका क्षरण होगा, इसलिए तो इसको क्षर कहते हैं। क्षर में अक्षर कहाँ से आ जाएगा? हम भी देखिए, हम भी जब बच्चे होते हैं, हमारे शरीर की बनावट कुछ अलग होती है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और क्षरण प्रारंभ होता जाता है। 40 साल के बाद शरीर पुराना होने लगता है, 70 साल के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक 92 साल के व्यक्ति को उसके 5 साल के चित्र को एक सामने रख दिया जाए तो पहचानने में कुछ समय लग जाएगा कि क्या यही 9 साल 5 साल वाला बच्चा है जो आज 92 साल की अवस्था में दिखाई दे रहा है। संसार में जो भी पदार्थ बना है एक दिन नष्ट होगा, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा हुआ है उसका जन्म होगा। इसलिए हर क्षण परिवर्तनशील होता रहता है, इसलिए इसको स्वप्न के समान नश्वर कहा गया है। अविनाशी कौन है? परमात्मा। लेकिन वह अविनाशी परमात्मा प्रकृति से परे है, इसके कण-कण में नहीं खोजा जा सकता। प्रीतम अक्षरातीत ने हमें तारतम वाणी के माध्यम से एक बहुत ही सरल मार्ग बताया है कि जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अतखिन पीऊ न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। लोग क्या करते हैं? निर्मल होने के लिए जल से स्नान करते हैं। जल से स्नान करेंगे तो क्या होगा? शरीर पवित्र होगा। अद्विगत्राणि शुद्ध्यन्ति। सत्य का आचरण करते हैं तो आपका मन शुद्ध होगा। मना सत्येन शुद्ध्यत विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। ज्ञान का प्रकाश है तो आपकी बुद्धि में निर्मलता हो जाएगी। यदि आपके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश है तो इस तारतम्य ज्ञान ने क्या बताया कि आप कौन है? आप परम धाम की परमात्मा है। तारतम्य ज्ञान ने ये आपको बताया कि आपका प्रीतम कौन है? एक अक्षरातीत जो 6 अक्षर से परे अक्षरातीत है। इसके पहले आप नहीं जानते थे। आप भी क्या कर रहे थे? आपको तो एक परमात्मा का भी बोध नहीं था। आपने परमात्मा किसको बनाया था? जो आपने संसार में देख रखा है। जो वैष्णव मत में दीक्षित होता है वो क्या मानता है कि कोई शालिग्राम की पूजा करता है, कोई शिवलिंग की पूजा करता है, कोई यहाँ असम में कामाख्या देवी की पूजा करता है, वहाँ पशुओं की बलि चढ़ाता है, सोचता है कि इसी से परमात्मा मिल जाएगा। कोई भैरव की पूजा करता है, वो शराब चढ़ाता है। ये सब वेद शास्त्रों में नहीं लिखा है, न गीता में लिखा है, न वेदांत में लिखा है, न वेद में लिखा है। लेकिन एक परंपरा चल गई है तो उस परंपरा को कौन मिटाएगा? इसलिए जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, अज्ञानता एक बहुत बड़ा विकार है। ज्ञान ही है जो सृष्टि को चला रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा था, उसको भेड़िया उठा ले गया था बचपन में। उसने उसको मारा नहीं, अपनी मात में रख दिया। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो भी भेड़िए की तरह 4 पैर से चलने लगा। इस सच्ची घटना मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ। लोगों ने उसको किस तरह से मुक्त किया, तो वो भेड़िए की तरह गुर्राता था। उसको बहुत प्रयास किया गया, कपड़ा पहनाया जबरदस्ती, भेड़िए की तरह गुर्राने लगता था। जैसे भेड़िया पानी पीता है जीभ से, वैसे ही वो पानी पीता था। आप सोचिए, एक पढ़े लिखे परिवार का बच्चा यदि अपहरण करके भेड़िया ले जाता है, उसको शिक्षा नहीं मिलती तो उसका रहन सहन सब कुछ भेड़िए जैसा हो जाता है। और अंतोगत्वा क्या हुआ, उस पर ज़्यादा जब सख्ती की गई कपड़े पहनाने के लिए, खाने पीने के लिए, तो गुराते गुराते उस तनाव में उसने अपना शरीर छोड़ दिया। मनुष्य को यदि ज्ञान नहीं मिलता है तो ये इसका सबसे बड़ा विकार है। ज्ञान सत्य को दर्शाता है और प्रेम सत्य को प्राप्त कराता है। निर्मल होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान का प्रकाश चाहिए। यह सत्य है। आप साधना करेंगे
आपका मन बहुत निर्मल हो सकता है, लेकिन जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं जाएगा तो भी पूरी निर्मलता नहीं हो सकती। जैसे कोई व्यक्ति है केवल पानी पी रहा है, कोई हवा पी रहा है। भर्तृहरि ने क्या कहा है? विश्वामित्र पराशर प्रपत्यो वात अम्बु पर्ण स्नान। वायु जल और पत्ते का ही सेवन करते थे विश्वामित्र और पराशर जैसे ऋषि, फिर भी माया ने उनको तो पूछ लिया। पराशर ऋषि की कहानी आप जानते ही हैं। विश्वामित्र मुक्त हो गए थे मेनका पर। वायु जल और पत्ते का सेवन करने वाले इतने बड़े बड़े ऋषि भी माया के चंगुल में फंस जाते हैं। लेकिन जिसको तत्व ज्ञान हो गया है कि ये शरीर है, ये संसार के विषय नश्वर हैं, क्षणिक सुख है, वो इन बंधनों में नहीं आ सकता। तो आत्म ज्ञान के प्रकाश ने हमें यह दर्शा दिया कि क्षर अक्षर के पारे पी अक्षरातीत आधार। जो हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है? साकार से भी परे है, निराकार से भी परे है। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से प्रकट होते हैं? आदि नारायण से। आदि नारायण के परे कौन है? निराकार है। निराकार के परे क्या है? बेहद है। बेहद के परे कौन है? अक्षर है। अक्षर के परे कौन है? अक्षरातीत है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इनकर। यह बात संसार में किसी ने नहीं बताई थी। हाँ, जरूर संसार ग्रंथों को पढ़ता था, लेकिन तारतम्य ज्ञान ने एक लिंक बना दिया, एक दिशा निर्देश कर दिया। पूर्व सूक्त को सभी पढ़ते थे। आप कहीं भी जाइए, बनारस जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाइए, वहाँ सारे पंडे रट्टा लगाकर बोलते रहेंगे सहज शीर्षा पुरुषा सहज तक्षा सहस्त्रपाद। उनसे पूछिए इसका अर्थ क्या, बेचारे नहीं जानते। शादी विवाह होगा वहाँ भी सहज शीर्षा पुरुषा सहज तक्षा। इन मंत्रों में आगे कहा गया है कि जितना जगत है परमात्मा इसके परे है। फिर आगे वेद मंत्र कह रहा है कि इसके भी परे जो योग माया का ब्रह्मांड है, जिसको चतुष्पाद विभूति कहते हैं, वो है। आगे वेद कह रहा है कि नहीं, परमात्मा इसके परे है, इस त्रिपाद अमृत के परे है। पढ़ सारे रहे हैं, लेकिन उन रहस्यों को कौन खोलेगा? तारतम्य ज्ञान का प्रकाश। और जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में आता है, एक अक्षरातीत की पहचान होती है। तो जैसे एक बार कौरव पांडवों को द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी धनुर्विद्या का। एक पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया रख दी गई और कहा गया कि उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। युधिष्ठिर को सबसे पहले किया गया है, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं। धृतराष्ट्र, ये द्रोणाचार्य पूछते हैं कि युधिष्ठिर बचाओ, तुम क्या क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव मैं आपको देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ, चिड़िया को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि हटो, तुम्हारा काम नहीं है। दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन भी कहता है कि गुरुदेव मैं आपको देख रहा हूँ, चिड़िया को भी देख रहा हूँ, वृक्ष को भी देख रहा हूँ। सबको बुलाया और भीम को बुलाया, अंत में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन को पूछते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है? कहते कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्या चिड़िया दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही है, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य पूछते रहे कि मैं दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? कहा कि गुरुदेव नहीं, आपकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है, आपको मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बस चिड़िया को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि हाँ, तुम ही निशाना लगाने के योग्य हो और तुम निशाना लगाओ। और ऐसा ही हुआ। तारतम्य ज्ञान के अवतरित होने से पहले सारा संसार क्या देख रहा था? द्रोणाचार्य को भी देख रहा था, पेड़ को भी देख रहा था, चिड़िया के भी बारे में सुना रहा था। इस क्षर के ब्रह्मांड के कण-कण में अक्षरातीत को माने बैठा था। उसको मालूम ही नहीं कि आदि नारायण कौन है, अक्षर कौन है, अक्षरातीत कौन है। क्षर में अक्षर और अक्षर में अक्षरातीत, ऐसा विचित्र ज्ञान लेकर के बैठा था। और जो क्षर में माया के पुतले थे, जो आदि नारायण के प्रतिभास थे, आदि नारायण को स्वयं मालूम नहीं कि निराकार से परे क्या है। जैसे आप सो जाते हैं, आप कालीपोंग में सो गए, सपने में आप कलकत्ता चले गए, तो कलकत्ता में तो आपका मन घूम रहा है। क्या कलकत्ता वाला मन कालीपोंग वाले शरीर के बारे में जानता है?
जब तक सपना चल रहा है, कालिंपोंग में जो शरीर घूम रहा है, वह शरीर जो कलकत्ता में शरीर घूम रहा है, बातें कर रहा है, वह कोलकाता ये कालिंपोंग में सोए हुए के बारे में नहीं जानेगा। जब आपकी नींद टूटती है, सपना टूटता है, तब आप जानेंगे अरे मैं तो सपने में कलकत्ता चला गया था। उसी तरह से ये आदिनारायण कौन है? मोह सागर जिसको कहते हैं, उस मोह सागर में अक्षर का मन प्रतिबिंबित होता है तो क्या कहलाएगा? आदिनारायण। जब सपना चल रहा है तो आदिनारायण को स्वयं मालूम नहीं कि निराकार से परे क्या है। निराकार ही क्या है? नींद है, वही तो माया है। नींद में जैसे अपने को कोई भूल जाता है, और सपना कैसे आता है? पहले निद्रा आती है, निद्रा में मनुष्य भूल जाता है, थोड़ी सी जागृति आती है, मन थोड़ा सा जागरूक होता है, तो जैसे जागृत अवस्था में देखने लगता है, देखा करता था, वो निद्रा में देखने लगता है। इसी को तो सपना कहते हैं। तो इस संसार को स्वप्नोत कहने का से क्या है? इस मोह सागर रूप निद्रा में अक्षर का मन आया है, अव्याकृत, और वो क्या कहलाएगा? आदिनारायण। अब आदिनारायण संकल्प करते हैं एकोम भविष्याम, मैं एक हूँ, अनंत हो जाऊं। उनकी चेतना प्रतिबिंबित होकर सभी प्राणियों के रूप में दिख रही है, और जो प्रतिबिंब का स्वरूप है वो समाधि में लगाता है, ग्रंथों को पढ़ता है, वेद शास्त्र को पढ़ता है। समाधि में किसको देखेगा? आदिनारायण को ही तो देखेगा, क्योंकि आदिनारायण से ही वो प्रकट हुआ है। तो आदिनारायण को क्या मानेगा? कि यही ब्रह्म का स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, और आदिनारायण क्या है? परमात्मा है। संसार का ज्ञान यही तक था, और इसलिए संसार के लोग कह रहे थे कि सच्चिदानंदो अहम ब्रह्मास्मि, पूर्णानंदो हम, मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं ही पूर्णानंद हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि का नारा अवश्य लगाते थे। जब तारतम्य ज्ञान का प्रकाश मिला तब बताया गया कि अरे भाई, इस क्षर जगत में क्यों फंसे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट ज्ञानी। बेहद क्या है इसके बारे में कोई जानता नहीं था। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद बानी, बड़ी बड़ी हो गई पर काहू न लखानी। कोई बेहद के बारे में नहीं जानता था। बेहद से परे अक्षर अक्षरातीत के बारे में कैसे कोई जान सकता था? संसार के मनुष्य तो हद को पार नहीं कर सकते, तो बेहद को क्या जानेंगे? अब राजी ने तारतम्य वाणी से बता दिया कि हमें कहाँ चलना है? हद से परे, बेहद से परे, सीधे मूल मिलावे में अपनी नजर लेनी है, जहाँ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत का स्वरूप है। केवल हमें क्या करना है? अपने दिल को पवित्र करना है। पवित्रता किससे होती है? जैसे देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत दे देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा पवित्रता क्या होती है। एक माँ का दिल क्या होता है? ममता से भरा होता है। उसने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया हुआ है और सगा बच्चा मानकर उसको दुलार करती है। बच्चा 5 साल का है। माँ, बच्चे को नहीं पता कि ये मेरी वास्तविक माँ नहीं है, वो भी जानता है कि यही मेरी माँ है, क्योंकि उसने जब होश खोला था तो केवल 5 महीने का था, अब 5 वर्ष का हो गया है। माँ उसे सब कुछ दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, दूध पिलाती है, सब कुछ करती है। यदि वो धूल में लिपटा होगा और रोते हुए माँ की तरफ आएगा तो माँ क्या देखेगी? क्या इसके कपड़े गंदे हैं? कहेगी कि नहीं, पहले कपड़े उतार करके तुम्हें साफ करूँगी तुम्हारे कपड़े को और तब तुझे गोद में बैठाऊंगी? नहीं। यदि उसकी आंखों में प्रेम है, बच्चा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है कि तू ही मेरी माँ है, वो रोता हुआ आ रहा है माँ से गले लिपटने के लिए। माँ ये सोचे कि चलो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो दोबारा धो लूँगी, लेकिन इसको तो मैं गले लगाऊंगी। ये होता है, ये तो पता है हमें। वैसे ही हमारे जीव में कितना भी विकार है, केवल विरह में तड़पना होता है। विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना जले, हुई नहीं दिल पाक। हिमालय में कोई सारे जीवन तप करता रहे, साधना करते रहे, फिर भी अहंकार रहता है कि मैं हिमालय का योगी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। कोई बड़ा विद्वान होता है, उसको भी अहंकार रहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं।
एक बच्चा है छोटा सा, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसने केवल इतना सीखा है कि ये मेरी माँ है, ये भी नहीं ध्यान देता कि मेरे शरीर में धूल लगी है। वो माँ की गोद में बैठना चाहता है और माँ को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वह उसकी ममता को ठुकरा नहीं सकते। दूसरे का बच्चा होगा तब तो कह देगा कि नहीं तुम गंदे हो। अपने बच्चे को तो मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय नारी, विदेश की नारियों की बात मैं नहीं करता, कोई भारतीय नारी जो भारतीय संस्कृति में पली है, बच्चे को फटकार कर नहीं कहेगी कि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, मैं तुझे गोद में नहीं बैठाऊंगी। जब वो आगे बढ़ता है, माँ पहले से दौड़ करके उसको गले से लगा लेती है, भले कपड़े को। जो माँ छोटा था तो स्वयं गीले कपड़े पर सोती रही है, उसके मूत्र से सने हुए बिस्तर पर अपना बिस्तर रखकर स्वयं गीले कपड़ों पर सोती रही है और उसको स्वच्छ करती रही है। वो माँ कभी ये स्वीकार नहीं करेगी कि इसको मैं दुत्कार कर भगा दूँ। तो वैसे ही समझ लीजिए, मैं अधीन करनी नहीं बांक रही की लाज। पहला कार्य क्या है? पहचान कि हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है, एक अक्षरातीत। अपने हृदय का पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम उसके लिए देना। यदि समर्पण होगा तो उसका विरह आएगा। जैसे जैसे राज्य की शोभा हृदय में बसती जाएगी, विरह आता जाएगा। तो जो असंभव था वो संभव हो गया। जैसे भीम ने, दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने किसको देखा? वृक्ष की डालियों को देखा। द्रोणाचार्य को देखा, उनका मन भटक रहा है, उनके मन में लक्ष्य है कि चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है, लेकिन जगह जगह देख रहे हैं। संसार के लोग तारतम्य ज्ञान के बिना खूब ध्यान भी कर रहे हैं, हिमालय की गुफाओं में बैठ रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं है। उनको पता ही नहीं कि अक्षरातीत कौन है। अब तारतम्य ज्ञान के प्रकाश ने अक्षरातीत को दर्शा दिया और क्या बता दिया? हक नजीक से रख से आड़ू पटना द्वार है, वह परम धाम में। लेकिन पुकार कौन रहा है? हमारी आत्मा का हृदय जो इस माया के खेल में आया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि जैसा बाहर होते जो होए ऐसा दिल, तो अधखिन पीऊ न्यारा नहीं माहे रहे हिलमिल। संसार के भी लोग पढ़ते रहे हैं, यो आत्मनिष्ठा तंत्रो यम आत्मा न वेदिया आत्मा शरीरम। याज्ञवल्क्य ने आज से लाखों वर्ष पहले उपदेश दिया है इस बात का कि जो आत्मा के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, जिसको आत्मा नहीं जानते। तो संसार के लोग भी अपने हृदय में ध्यान करते थे, लेकिन लक्ष्य कहाँ रह जाएगा? आदि नारायण। जो राम की भक्ति करेगा वो अपने हृदय में राम का ही तो ध्यान करेगा, तो अक्षरातीत कहाँ से आ जाएंगे? जो हनुमान जी का भक्त होगा वो तो हनुमान जी को ही हृदय में ध्यान करेगा। जो निराकार को मानता है वो शून्य समाधि में भटकता रहेगा, तो उसको अक्षरातीत का दर्शन कहाँ से हो सकता है? इसलिए हृदय में तो ध्यान किया, योगी बनकर ध्यान किया, भक्त बनकर के भक्ति की, प्रियतमा बनकर के किसी ने रिझाया नहीं। प्रियतमा कौन होता है? प्रियतमा का प्रेमी तो केवल एक उसका पति ही होता है। मित्र कई हो सकते हैं, भाई कई हो सकते हैं, लेकिन पतिव्रता का पति केवल एक ही होता है। इसलिए संसार में नवधा भक्ति थी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु अर्चनम, पादसेवनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। सखा भाव की भक्ति है, दास भक्ति है, अर्चना है, ये सब कुछ चल रहा था। लक्ष्य नहीं था। जरूर मानते थे कि हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, लेकिन नवधा से न्यारा जब तक हमें प्रेम का मार्ग नहीं मिलेगा। नवधा से न्यारा कहो 14 भवन में ना, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन मान। प्रेम किससे होता है? केवल एक से। और वो किस भाव से होता है? अंगना भाव का अर्थ ये नहीं होता है कि हम स्त्री का वेश धारण कर लें। अंगना भाव का अर्थ होता है अटूट समर्पण, अटूट प्रेम। जिस तरह से पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से आत्मा का प्रेम अनन्य भाव से जब एक अक्षरातीत के लिए हो जाता है और उस हृदय से पुकार आती है कि मैं अपने प्राणेश्वर को देखूं, और तारतम्य वाणी के प्रकाश में अक्षरातीत का जो स्वरूप वर्णन किया गया है, जब आत्मा उसको अपने हृदय में धारण करती है, तो जैसे सूर्य आकाश में होता है, सामने दर्पण
रख दीजिए तो आकाश में जो सूर्य है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये ना सोचिए कि छोटा सा है। हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियाँ सूर्य में समा जाएगी। वह सूर्य पानी की एक बूंद के अंदर भी झलकने लगता है। आप बाल्टी में सर्फ डालते हैं, उसमें 15 झाग बन जाएंगे तो हर झाग में एक एक सूरज दिखाई देगा। तो आपकी बाल्टी में कितने सूरज आ गए? कई सूरज आ जाते हैं। उसी तरह से आपकी आत्मा के हृदय रूपी दर्पण में साक्षात युगल स्वरूप का श्रृंगार दृष्टिगोचर होने लगता है। असंभव भी संभव हो जाता है। संसार तो सूरज की तरफ देख ही नहीं रहा था, वो तो आंखें बंद करके खोज रहा था सूरज कहाँ से आ जाए, सूरज कहाँ से आ जाए। संसार की आंखें इसलिए बंद थी कि कोई तारतम्य ज्ञान का प्रकाश देने वाला नहीं था। अब स्वयं अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इस रस्सी से पर्दा उठाया कि अक्षरातीत कहाँ है, उसको कैसे पाया जाता है। इसलिए हमारे नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम तारतम्य वाणी का अनुशीलन करें, चिंतन करें और उस अक्षरातीत युगल स्वरूप की छवि को हम अपने हृदय में बसाएं, तो यहीं बैठे बैठे हमें अक्षरातीत का साक्षात्कार हो सकता है। जो असंभव था वो राज्य ने सबके लिए संभव किया है। और वाणी कहती है, आप देखो औरों को दिखाओ। संसार जिस अक्षरातीत दर्शन के लिए जानने के लिए तरस रहा था, वो सरलता से मार्ग प्राप्त हो चुका है। हमें भी चाहिए कि हम चितवनी में डूबें, राज्य के ध्यान में डूबें और सारे संसार के लिए दर्शन का मार्ग प्रस्तुत करें। मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी यहाँ जिज्ञासु सज्जन आए हैं वे मेरे कथन पर चिंतन करेंगे, तारतम्य वाणी का प्रकाश पाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे, क्योंकि मानव तन मिला है केवल उस स्थान परमात्मा को पाने के लिए। और किसी भी तरह से उस प्रीतम का दर्शन हो जाए, हमारी आत्मा परम धाम को देख सके, उनके प्रेम में डूब सके, ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। जय कोही भन्नुहुन्न अब राज्यको नाममा पनि। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। वाह, हजुरलाई अनुरोध गरिन्छ, कृपया मुखको सेवा कसैले नगरिदिनु होला। उठ्न सक्नुहुन्न चाहिँ कोही बात नै, तर बोल्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला है। सनि सधनि रे सा प म प सानी प म प ग म रे सा। आउनु सुन्दर साजी, 2 चौपाई मात्र म यसलाई भरे पूरा गर्छु। जब याद तुम्हें मैं आऊँगा तब ही बैठोगे जाग। सायद यो चौपाई सुन्नु भएको छैन होला, किनभने मैले पनि यो चौपाई कसैको रेकर्डिङ सुनेको छुइनँ, लाइभ पनि सुनेको छैन। मेरो कोसिस रहनेछ यो खिलवतको चौपाई हो। जब याद तुम्हें मैं आऊँगा तब ही बैठोगे जाग। गए आए कहूँ नहीं सब रूहें बैठी अंग लाग। मात्र 2 चौपाई। जब याद तुम्हें मैं आऊँगा तब ही बैठोगे जा। तीन तीन
बैठोगे जाग। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग। गया ये गया ये गया ये कहूँ नहीं सब रूह बैठ आंगला। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग। हाय क्यों ना सुनो रूह अरसे की। हाय हाय क्यों ना सुनो रूह अरसे की हक बकावतन। रूह अल्लाह ने रूह अल्लाह ने जाहिर किया कहो सुन जान ये ते दिन। जब याद जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग। तभी बैठोगे जाग। बैठोगे जाग। यो चाहिँ कास्टिङ मात्रै हो, यसलाई म भरे पुरा गर्छु ल। अलिक खलबलियो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय।